हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबको गुड मॉर्निंग। आज का दिन फिर से शुरू हो गया। रोज़ एक एक दिन ऐसे ही निकल रहा है और मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि बीच बीच में मैं बोलना ही भूल जा रही थी। तो हो गया है सुबह और सब झाड़ू पोछा कर लिया मैंने। और नहाने से पहले अभी जा रही हूँ नहाने और ब्रश करना था, अनु को भी कराना था। तो मेरे पास ऑलरेडी पतंजलि का मैंने पेस्ट मंगवा लिया था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा था, तो मैंने उसको बेलन से प्रेस करके निकाला और 2 दिन चला वो टूथपेस्ट। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करना। हाँ, तो नहा धो के पूजा वूजा मैंने कर लिया जैसे कि मैंने दिखाया। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार किसी लिए क्यों ही तैयार होंगे, घर ही में रहना, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि पहले तो टाइम नहीं मिलता तैयार होने के लिए भी। जितने भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट है कुछ तो एक्सपायरी भी हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा इतनी महंगा ऑर्डर करो और फिर यूज़ किए भी नहीं फेंक दो तो अच्छा भी नहीं है। और ये सब करना हमारे में तो बहुत ज़रूरी भी होता है मैरिड लोगों के लिए, तो कर लेना चाहिए अभी टाइम है तो बस वही थोड़ी सिंदूर बिंदी लगा रही थी मैं। और जो भी हाथ में लग रहा था आज मेरे आ जा रहा था वो सब मैंने ट्राई कर लिया एक ही दिन में। आईब्रो पेंसिल सब कुछ, लिपस्टिक वगैरह। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। आज अन्नू का स्कूल तो ऐसे नहीं होता है सैटरडे को, लेकिन मेरा बेटा पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट है कि उसकी स्पेशल क्लास आज लेनी पड़ी। तो उन्होंने बोला प्लीज़, मतलब मैसेज आया था प्लीज़ सेंड हिम। बोली चलो ठीक है, फ्री हूँ तो भेज ही देती हूँ। तो क्या ही टाइम, मतलब 2 घंटे भी रखते तब तो अच्छा लगता। इन्होंने मैसेज किया था कि 12 बजे आप छोड़ जाइए स्कूल और 1 बजे लेने आ जाइएगा। 1 घंटे में क्या ही पढ़ा होगा, मैं तो आने जाने में ही हो गया टाइम। मेरे हस्बैंड ने बोला देख लेना, अगर छोड़ना हो तो ठीक है, नहीं तो मत जाना। बोलिए फ्री हूँ, घर पे भी क्या करेगा, थोड़ा पढ़ लेने दो और क्या। तो मैं छोड़ने ही जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। और अभी टाइम था थोड़ा, मैं तो तैयार हो गई। अन्नू को भी नहलाऊँगी धुलाऊँगी, वो भी तैयारी हो गया है। लेकिन आज मेरे को पूजा करना था ना, तो मैंने सोचा पहले मैं अपना कर लूँ फिर इसको करती, क्योंकि जाना भी इसको 12 बजे से है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी, और साथ में अपने लिए मैंने चावल का आटा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज तो बोक्की बनाया जाए, तो अपने लिए वो बनाया था मैंने बाद में। लेकिन पहले उसके नाश्ते के लिए मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी। आज मेरा मन किया मीठी रोटी बना के दूँ उसको, चीनी और घी और आटा था तो उसकी रोटी बना के मैंने दी, क्योंकि ट्रायंगल खाते खाते फिर नहीं खाता है, फिर उसको मीठी रोटी की लत लग जाती है। तो ऐसे चेंज कर के उसको खाना खिलाना पड़ता है। हालांकि पता नहीं क्यों इतना दुबला पतला हो रहा, रोज़ मुझे टेंशन ही लग रहती है उसको जब देखती हूँ तब। कभी खुद से ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी मुझे रोटी दे दो, मुझे खाना दे दो, नहीं। बस उनको बिस्किट दे दो, जूस दे दो, किंडर जॉय दे दो, इन सब चीज़ों के लिए ज़िद बराबर करता है, लेकिन खाने के लिए कभी नहीं बोलेगा मुझे ये खिला दो। सम टाइम तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो धो ही देती हूँ। बहुत गुस्सा आता है मुझे, फिर पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है इनके। फिर भी 1 निवाला 2 निवाला ही खाते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने पतीला रखा, उसमें गर्म पानी रखा है, और हन्नू को मैं जा रही थी नाश्ता देने की, खा लो। दूध दे रही थी मैं उसको साथ में, और पानी मैं भी पीने लग गई, प्यास लगी थी मुझे भागते भागते। अपने लिए कॉफ़ी भी बनाया था मैंने। तो पहले इसमें गर्म पानी करके कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर उसमें आटा डालूंगी चावल का। तो ऐसे नरम रहता है, क्योंकि आटा डाल दो अंदर गर्म पानी में और ढक के रख दो ना, तो गर्म पानी से भी जो आटा है वो आधा कुक हो ही जाता है, तो और सॉफ्ट भी हो जाता है, अच्छा लगता है। वो बार हाथ से गूँथने से अच्छा होता है कि पहले पानी में से सोक हो जाता है थोड़ी देर, फिर उसको हाथों से ऐसे प्रेस करके फिर मस्त बन जाती है। यहाँ पे मैं अपनी बूस्ट कॉफ़ी बना रही हूँ, एनर्जी बूस्ट कॉफ़ी बोलते हैं इसको। इसको जानना हो मुझे कमेंट करेगा, मैं बताऊँगी। वैसे तो सबको पता ही होगा, कुछ खास नहीं कर रही मैं अपने कॉफ़ी के साथ। ऐसे कॉफ़ी पीने से क्या होता है, फुल टाइम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं और एसिडिटी भी नहीं होती है। और बस ऐसे ही, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो मुझे कभी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट किया ना तब से होने लग गई है। क्योंकि खाने पीने का कोई पर्टिकुलर टाइम होता ही नहीं था। सुबह मॉर्निंग में गए तो नाश्ता हो गया, इवनिंग में जा रहे हो तो फिर सुबह 8-9 बजे तो नाश्ता हो, मतलब 7 बजे 8 बजे की शिफ्ट हो तो 7 बजे नाश्ता कर लेती हूँ मैं सुबह अगर जाना हो। दोपहर में जाना हो तो 9 बजे 8 बजे के बाद ही होता है नाश्ता, 9-10 बजे तक।
और फिर ब्रेक लंच हो जाएगा 11:30 बजे, क्योंकि 12 बजे घर से निकलना होता है। और फिर जब नाइट होता है तो फिर टाइम टू टाइम होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि मेरा टाइम टेबल ही चेंज हो जाता है। तो इस कॉफ़ी को पीने से एसिडिटी भी नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने अनु को नहला दिया है, अनु के दांत चेक कर रही थी दूध अच्छे से ब्रश किया है कि नहीं, क्योंकि पीछे कितना लगेंगे, जब तक लगेंगे तब तक बाकी अपना कोई और काम कर लेंगे, और अभी भी इतने बड़े हो गए हैं तो खुद करना ही चाहिए। यहाँ पे मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, मैंने नाश्ता भी दे दिया, वो खा ही रहा है। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर, पहले मैंने सोचा उसको ट्रायंगल पराठा देती, बाद में मीठी रोटी दूँगी, नहीं तो पहले मीठी रोटी खा लेगा, ट्रायंगल पराठा खाएगा नहीं। उसको भी उसने एक में से एक, मतलब थोड़ा हैवी बनाती हूँ मैं, 2 के बराबर 1 बनाती हूँ, तो उसमें से उसने आधा खाया, आधा बोल रहा रख दो, नहीं खाऊँगा। मैं बोला इसको खाओ, फिर तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज़ है। उसने उस देख लिया था, समझ गया अच्छा मीठी रोटी। फिर भी उसको डाउट था, खुद से मतलब नहीं बोला कि नहीं मुझे खाना है, टेस्ट कराना नहीं। उसको ज़बरदस्ती मुझे खिलाना पड़ा। उसको पहली बाइट में अच्छा लगा, फिर उसने 2-3 बाइट ली, नहीं तो नहीं खा रहा था पहले तो। ये ट्रायंगल रोटी लेके घूम रहा है, और देखो कितना शरारती है, पूरा दिन जंप करता रहता, उछल कूद। तो हो गए यहाँ पे हनु के कपड़े प्रेस। पैंट उसके ऑलरेडी प्रेस थे ही, करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। और ये भी शर्ट जो है ना, मैंने इसी साल ली थी गर्मियों में, और ये भी छोटी हो रही है। फिर भी एकदम नई शर्ट दूंगी तो नहीं, एकदम फटे हाल तक तो पहनाना। इस विंटर तो इसको चलाऊंगी स्वेटर के अंदर डाल के, कौन देखेगा छोटी है अंदर की बड़ी है। क्या भी दे, नए नए कपड़े किसको दें। देखो प्रेस करने के बाद और कितना अच्छा नया हो गया। और हनु को यहाँ मैंने तैयार कर दिया था, अब हम लोग निकल रहे हैं। हनु को जूता पहना रही थी, पहले खुद से पहन लेता था, पहले जितना छोटा था उतना अच्छे से काम करता था, अभी क्या ही बोले, बिगड़ गया है। तो धीरे धीरे अब सुधार करूँगी। अभी हनु घर से निकला, और देखो मेरे कैमरे के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया और मैं तैयार हो गई। टीका ऐसा लग रहा था जैसे जय भवानी बोल के कहीं मैं लूट करने जा रही हूँ। फिर फटाफट वो जो मेरी चुन्नी थी मैंने नीचे किया, टीका छुपाया, नहीं तो अजीब सा लग रहा था मुझे, फेस कवर करके फिर टीका दिख रहा था थोड़ा सा था। यहाँ मैंने पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल है, फ़ोन को भी अंदर डाला। हनु को छोड़ के सीधा मैं पेट्रोल पंप पे पैसे निकालने के लिए, क्योंकि आज मेरे आने वाले थे 2 पार्सल। इन भाई साहब को मैंने बोला 500, तो इन्होंने 1500 बोला, तो इन्होंने 500 सुनाई दिया। 2 बार इन्होंने कैश निकाला, टाइम वेस्ट किया। ये मेरे मेहनत के पैसे ऐसे उड़ रहे हैं ना कि आसमान में उतनी तेज़ तो पतंग भी नहीं उड़ती होगी। रोज़ मेरे पैसे निकलते ही रहते हैं। खैर क्या ही करें, मैंने सोचा था कि इस महीने की जो सैलरी थोड़ी अपने ऊपर खर्च की जाए, थोड़ी शॉपिंग की जाए, मेकअप प्रोडक्ट मंगाया जाए, क्योंकि विंटर है तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। तो वैसे तो मुझे लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, मेरा छोटा मिनी पार्लर मेरे पंजाब में है, लेकिन अभी उसका मेकअप यूज़ करना ठीक नहीं है ना, अपना खुद का करो अच्छा लगता है। और वैसे भी काफ़ी है, जो हमारी जो फेयर स्किन की जो शेड वो भी अलग अलग है, और कितने ज्ञानी लोग हैं होते हैं ना, ये मैंने देखा सबकी लिस्ट पे मेकअप अपना यूज़ करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। तो लास्ट टाइम में मैंने बोला कान में अगर एक बात पड़ जाती तो मेरे वही करती, तो फ़िलहाल वही चल रहा है। तो अपनी चीज़ें अपना खुद इस्तेमाल करने की मुझे आदत है, तो मैंने लिया है, देखते हैं। यहाँ पे मैं अनु को छोड़ के आई हूँ और अपना बना रही हूँ तोकबोकी। प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से करने नहीं आता, तोकबोकी बोलते होंगे इसको। जो लोग कोरियन ड्रामा देखते होंगे उनको तो समझ में आ ही गया होगा तोकबोकी क्या बनाया मैंने और ये क्या है। तो खैर अच्छा है। और आज स्पेशल यही है, आज मैंने क्या बनाया, आज मैंने यही बनाया है। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, मेरा बहुत दिन से मन था चिकन चिल्ली या फिर थोड़ा चाइनीज़ खाने का मन करता, घर में ही थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। और शादी से पहले तो डिज़ास्टर खाना बनाती थी, अभी थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ, खाने लायक हो जाता है। पहले की तो बाप रे बहुत ख़तरनाक खाना बनता था, मेरे से आता ही नहीं था बनाने कुछ भी, और अभी तो बना लेती हूँ, खाना खाने लायक हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बनाया और मज़ा आ गया। और स्टार्टिंग में पानी मैंने इतना डाल दिया था कि इतना टाइम लग रहा था बनने में, ना पूछो मत। 15 मिनट की डिश मैंने बनाई 30 से 35 मिनट में। और इसको बनते बनते मेरे बेटे को लेने का टाइम भी हो गया। मैंने बोला ठीक है, जब तक लेके आऊँगी तब तक वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, मस्त खाने लायक। तो यहाँ पे मैं अपना चिकन चिल्ली का पेस्ट
चिकन चिल्ली नहीं, चिल्ली पेस्ट जो होती है वो कोरियन स्टाइल में जो भी है, चाइनीज़ वाला, तो वो मैंने डाला और थोड़ा मिर्ची पाउडर, मुझे लग रहा कम पड़ेगा लेकिन मस्त स्पाइसी था यार। स्पाइसी ऐसा था ना कि मस्त स्पाइसी था, लेकिन हार्मफुल वाला स्पाइसी नहीं था। जैसे अगर पता नहीं इतनी मतलब खा लिए फिर कल दूसरे दिन दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मज़ा आया खाने में और बहुत बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस था। फर्स्ट अटेम्प्ट था लेकिन मस्त था। और जब भी कुछ फ़र्स्ट टाइम बनाओ तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ, ख़राब बने तो पछतावा ना हो फेंकने का। तो इसलिए मेरे पास थोड़े ही आइटम थे, चावल का आटा थोड़ा ही था, तो मैंने बनाया। और उसमें तो वो भी डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रेवी को थिक करने के लिए स्टार्च, लेकिन बिना स्टार्च डाले ही मेरी जो ग्रेवी थी काफ़ी थिक हो गई थी, क्योंकि वो चावल का आटा था इस वजह से। तो मज़ा आ गया बनाने में। और मेरे पास थे ऑनियन, स्प्रिंग अनियन, तो उसको भी मैंने डाला। टेस्ट मज़ा अमेजिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बता नहीं सकती हूँ। मज़ा आया खाने में आज तो। मेरे को बहुत दिन से ट्राई कर रही थी लेकिन इधर कहीं मिलती ही नहीं है ना ये डिश। पहले तो बिल्कुल नहीं था, धीरे धीरे बाहर वाले जो डिशेस है वो भी मिलने लग गई हैं। तो अभी किचन के स्लैब्स को भी साफ़ कर दिया और टाइम हो गया, तो अभी अन्नू को लेने जा रही हूँ। यही काम रह गया। कभी कभी थक जाती हूँ तो दोपहर में सो भी जाती हूँ इतनी थक जाती हूँ ऊपर नीचे पानी वानी करने में। खैर अच्छा है, करके पता चलता है कि आदमी जो होते हैं उनको भी कितना मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी करके देखना चाहिए। तो अभी तो मैं देख ही रही हूँ, थक भी जा रही हूँ। तो ये रही मेरी तुकबुकी, टेस्टी मज़ेदार, मज़ा आया खाने में। हन्नू ने तो खाया ही नहीं, उनके पीछे दौड़ना पड़ता तो खाते हैं। वैसे तो 1-2 स्पून मैंने पहले ही से टेस्ट कर लिया था, इसीलिए मुंह में डालने के साथ ही टेस्ट आ गया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खाया तो मुझे पता था कैसा बना है। और खा पी के मैं यहाँ रेस्ट कर रही थी, तभी मेरा पार्सल वाला आ गया मिंत्रा से। तो मैंने पार्सल लिया, और पार्सल तो मैंने करेक्ट साइज़ का मंगाया था, लेकिन अभी घर पे बैठी हूँ तो सोचो 34 से 30 हो गया, सीधा 4 इंच कम हुआ है। तो देखते हैं, अभी मैंने रिटर्न में डाला भी 30 का मंगाया, देखते हैं वो मुझे टाइट ना हो, क्योंकि मुझे डाउट था 32 और 30 मंगाना था, लेकिन 2 इंच में क्या ही अंतर होता, तो इसीलिए मैंने 30 मंगाया। फिर देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, जैसे नायका से बॉडी लोशन मंगाया था, एक ऑलरेडी है मेरे पास तो ख़त्म होने वाला था। और ये मैंने पील ऑफ मास्क मंगाया था नेचर का, इतनी अच्छी स्मेल थी ना, क्या बताऊँ, डब्बा खोलने के साथ ही स्मेल आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको ओपन किया। देखो इसकी स्मेल तो नहीं, उसी की स्मेल निकली। और ये है वैसलीन कोको बटर बॉडी लोशन। और यहाँ पे मैं इसके प्राइस वगैरह चेक कर रही थी, और शेल्फ़ लाइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो ये सब चेक कर लेना चाहिए। और इसको तो सब लोग जानते हैं क्या है। फिर शाम को इसकी आंटी का फ़ोन आया कि नीचे आइए, तो मैं नीचे जा रही थी, लेकिन मेरे बिल्डिंग में इतनी शरारती लड़की है ना कि क्या ही बताऊँ, 2 बार दरवाज़ा बंद कर दिया उसने बाहर से। वो तो पार्सल वाला आया तो दरवाज़ा खोला, और सेकंड टाइम तो भाभी का जब फ़ोन आया तो वो सिड आया तो दरवाज़ा खोला, फिर मैं गई बाहर। मेरा बेटा माना नहीं, फिर भी कंप्लेन करने गया, तो उसकी माँ बोल रही मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, छोड़ो क्या ही बोले। इसका जूता गायब है, वो भी सीढ़ियों के नीचे हम लोग ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला। अभी वो जब आएगी तभी मैं उससे मांगूंगी और वही लेके आएगी, क्योंकि उसने कहाँ फेंका है क्या ही पता। ऐसे बच्चे भी हैं बिल्डिंग में, और कंप्लेन करने जाओ तो माँ इतनी साथ देती हैं कि पूछो मत। हन्नू ने घर में बुलाया नहीं, इसी वजह से गुस्सा होकर जूते फेंक रही, बाहर से लॉक कर देती है वो। यहाँ पे हेयर केयर कर रही थी, कल संडे था, बाल भी धोना था, तो मेरे पास शिका का ये आंवला भी था, और अभी 1 मंथ हो गया था इसको भी, थोड़ा थोड़ा था, मैंने सोचा यूज़ करके इसको भी घर से निकाला जाए, फेंका जाए। बिना यूज़ किए तो नहीं फेंकूँगी, पैकेट में था थोड़ा,